Hello friends, Dr. Aarti Rajput this side, and we are again for discussing the homeopathic medicine of the exhastosis, जो कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था exhastosis क्या होता है. There is a new bony growth, right? किसी भी on the bone पर कोई नई bony growth को growth हो जाना, उसी को exhastosis कहते हैं. और उसके लिए हम आज कुछ मेडिसिन को डिस्कस करेंगे जो बहुत प्रोमिनेंट मेडिसिन हैं, बहुत हम यूज़ करते हैं, ठीक है. लेकिन प्लीज़ आई एम सेइंग टू यू, प्लीज़ डोंट सेल्फ मेडिकेट. अपने आप मेडिसिन मत लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ओवर डोज ले लेते हैं मेडिसिन का. आपको मेडिसिन पता होती है लेकिन आपको पोटेंसी नहीं पता होती है, ठीक है, कि आपको किस पोटेंसी में मेडिसिन लेनी है. तो जब आप आप मेडिसिन को सही तरीके से नहीं लेते हैं तो वो आराम देने के बजाय कुछ वो केस को बिगाड़ देते हैं. और जब केस बिगड़ जाता है फिर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स को भी उसको ठीक करने में बहुत टाइम लग जाता है, राइट. फिर आप बोलते हैं कि होम्योपैथिक इज़ अ स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे असर करती है, ठीक है. तो आप ये चीज़ें, ये दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर इन्फॉर्मेशन, है ना. आपको मेडिसिन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. होम्योपैथिक में ऐसी ऐसी मेडिसिन हैं जो आपकी चीज़ों को ठीक कर सकती हैं, बोन की ग्रोथ को काट सकती हैं, राइट. तो लेकिन ठीक है, कम ऑन. तो फर्स्ट मेडिसिन जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है और उसका वो बहुत अच्छी, इस मामले में बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, दैट इज़ द कैलकेरिया फ्लोर. कैलकेरिया फ्लोर बॉडी के किसी भी हार्ट ग्रोथ में, है ना, कहीं भी हार्ट ओवर ग्रोथ में बहुत अच्छी होती है. उसका सिम्टम्स क्या होता है कि अगर सिम्टम्स है पेन होना, उस पर्टिकुलर एरिया में पेन होना और पेन ना भी होना, राइट. ऐसा केस भी होते हैं कई बार जहाँ पेन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन बोनी ग्रोथ है, वहाँ पर भी कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है. डिपेंड्स कि वहाँ पर हम डिपेंड्स कि पेशेंट्स के और सिम्टम्स क्या है, अगर वो उसको रिजेंबल करता है, उसको सिमिलर में आता है, तब हम उसको कैलकेरिया फ्लोर प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है. कैलकेरिया फ्लोर बोनी ग्रोथ है और मोस्टली जब क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो आपके एंकल मतलब हील में अगर बोनी ग्रोथ है और उससे चलने में दिक्कत है और आराम करके थोड़ा चले, ज़्यादा चले तो पैर सूज गया, स्वेलिंग भी हो गई, ठीक है, दैट केसेस में कैलकेरिया फ्लोर इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन. नेक्स्ट मेडिसिन होती है आपकी रस्टॉस, आरटी. कहीं भी ग्रोथ है, ठीक है, कई बार क्या होता है स्कल में भी ग्रोथ हो जाती है, आपके रिस्ट में यहाँ पर ग्रोथ होती है, बोनी ग्रोथ होती है. कई बार आपके एंकल जॉइंट में, पैर के जॉइंट में होती है, और कैल्किनियम बोन होती है जो एंकल जॉइंट में होती है, वहाँ पर भी आरटी बहुत अच्छा काम करती है, रस्टॉस बहुत अच्छा काम करती है. सिम्टम्स पेशेंट्स के ये होते हैं कि जब वो आराम करता है, आराम करके उठता है तो वहाँ पर थोड़ा सा पेन लगता है. जब उन मूवमेंट को, उन जॉइंट्स को, वो जब काम करने लगती है, लेडी काम करने लगती है, तो रिस्ट में पेन नहीं है, तब एंकल में पेन नहीं है, काम करती है तो कम आराम हो जाता है. लेकिन जब वो बैठती है, काफ़ी लेट गई, लेटने के बाद उठी तो वहाँ स्टिफनेस है, रिजिडिटी है, सख्त हो गए जॉइंट सख्त हो गए. पहले मूवमेंट में बहुत पेन है, फिर उसके बाद जब धीरे धीरे मूवमेंट हुआ पूरे दिन में आराम रहता है. कहने का मतलब हम बोलते हैं कि नहीं दिन में नहीं है, रात में है. क्योंकि रात में है, नहीं रात में भी नहीं है, वो बोलता है कि सुबह उठ के या फिर दिन में अगर लेटे उसके बाद ज़्यादा पेन है. तो ऐसे केसेस में रस्टॉस बहुत अच्छा काम करती है. रस्टॉस इज उस तरह पिक्यूलियर सिम्टम इनका है कि रेस्ट से उसको एग्रेवेशन है, दिक्कत है, और जब वॉक करता है थोड़े से मूवमेंट में उसको आराम है. उसके रिवर्स एक मेडिसिन आती है ब्राइनिया भी है, लेकिन ब्राइनिया में क्या होता है, ब्राइनिया में उसको मूवमेंट से प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा चल नहीं पाता, ज़्यादा चलने में ज़्यादा मूवमेंट उनका जितना यूज़ करेगा, ठीक है, उतना उसको इतनी दिक्कत है. लेकिन जितना रेस्ट करेगा, शाम करेगा, रेस्ट कर लिया साहब तो अच्छा लगता है. रेस्ट कर लिया तो चीज़ें नहीं, पता ही नहीं चलता कि हमें कोई पेन भी है या हड्डी बढ़ भी रही है, ठीक है, ऐसा. लेकिन हाँ, अगर हम काम करने लगते हैं, कुछ काम करने लगे, कुछ मूवमेंट करने लगे, तो इसमें बहुत बहुत दर्द है, ठीक है. लेकिन ब्रेनिया में और अलग सिम्टम्स भी होते हैं. पेशेंट की स्किन ज़्यादा ड्राई होती है, उसे प्यास लगती है, ठीक है. इस चीज़ों के साथ अगर ये इन्फ्लेमेशन है तो हल्का फीवरिश टेंडेंसी भी ब्रेनिया में रहती है. तो ये सारे सिम्टम्स जब हम मिलाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, टोटलिटी मिलाते हैं, तो ब्रेनिया आती है. तो दैट इज़ अ वेरी, तो वो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देती है, ठीक है. नेक्स्ट मेडिसिन है हेक्ला लावा.
हेक्ला लावा का सुना होगा, हेक्ला लावा का टूथपेस्ट भी आता है, ठीक है, और वो बहुत अच्छा होता है, वो बहुत इफेक्टिव होता है हेक्ला लावा। तो ये हेक्ला लावा मेडिसिन है, उसकी अपनी 30 पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं। जब जॉ बोन में, यानी ये जबड़ा, अब लोअर जॉ अपर जॉ, इसमें एग्जॉस्टोसिस हो रही हो, इसमें एग्जॉस्टोसिस कैसे होगी, यानी ये जबड़े है ना, इनमें ऊपर ये लाइक दिस यहाँ पे आपको कई पेशेंट मिलते हैं, और जनरली ये चीज़ है ना बच्चों में ज़्यादातर देखी है मैंने कि बच्चों में ये हड्डियाँ बढ़ने लगती हैं, पेन है, यहाँ दबाओ तो पेन है, यहाँ दबाओ तो बहुत हार्ड है डॉक्टर साहब, देखूँ उनके क्या है, अच्छा एक हल्का सा एक्सरे करा लो, एक्सरे लगा दो, पता चलता है कि भाई वहाँ बोनी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। उसके लिए हेक्ला लावा बहुत अच्छी मेडिसिन है। हेक्ला लावा चाहे तो वो टूथपेस्ट में यूज़ कर सकते हैं, और हेक्ला लावा 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है तो, और नेक्स्ट मेडिसिन है इसमें फ्लोरिक एसिड मेडिसिन भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, जिसमें फेस में, हेड में, ठीक है, जगह जगह अगर बॉडी ग्रोथ होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है अगोस्ट्रा अर्जेंटम मेटालिकम की मेन होती है, जब वो जो क्या कहते हैं, ये जो बोनी ग्रोथ होती है आपके स्कल बोन में होती है। स्टेफिसेग्रिया भी होती है, स्टेफिसेग्रिया का सिम्टम होता है, वो लेडी जो होती है, मतलब दीज आर सम प्रोमिनेंट रेमेडीज फॉर एग्जॉस्टोसिस। स्टेफिसेग्रिया की लेडी काफ़ी मतलब दबी कुचली टाइप की होती है, इन द सेंस कहने का मतलब है वो शांत होती है, ज़्यादा बात नहीं करती है, ठीक है, और सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, यानी वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसको डोमिनेट करता हो टाइप्स, ठीक है। एक फ्लोरिक एसिड, जितने भी एसिड्स है ना वो दीज आर ऑल्सो द वेरी गुड फॉर एग्जॉस्टोसिस, ठीक है। हमारे फ्लोरिक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, ये सब होम्योपैथिक में मेडिसिन हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं टू डिजॉल्व दीज बोन्स। फ्लोरिक एसिड में होता है कि उसका जो डिस्चार्ज होता है ना कहीं एक्रिड होता है। हम पूछते हैं आपका पसीना कैसा है, पसीना आता है, अच्छा कुछ कपड़े तो पसीने में, हाँ डॉक्टर साहब पसीना आता है, और साथ में क्या होता है कि मेरी जो अंडरगारमेंट्स है ना वो फट जाते हैं, वो जल्दी यूज़ हो जाते हैं, इन द सेंस कहने का मेरी शर्ट पीली पड़ जाती है, जल्दी फट जाती है, यानी उनका जो स्वेटिंग होती है ना वो एक्रिड होती है। थोड़ा एक्रिड का मतलब है उनका जो पसीना है, बॉडी का पसीना है वो जलनशील है, इतनी ज़्यादा जलनशील होती है कि वो कपड़े को एक टाइम के बाद फाड़ देता है, राइट। तो ऐसी मेडिसिन हम यानी मेडिसिन के साथ ना पेशेंट्स का करेक्टर बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री पूछते हैं पेशेंट्स की, आपका खाना पीना कैसा है, ठीक है, आपके बॉडी के डिस्चार्ज के बारे में बताइए। फीमेल है तो फीमेल की हम मेंसेस हिस्ट्री ज़रूर पूछते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ हमें कोऑपरेट कीजिए और हमें बताइए, ठीक है, हमें हिस्ट्री पूछते हैं क्योंकि हमें पर्टिकुलर इस पेशेंट के बारे में जानना होता है। ये मेडिसिन तो हैं, अपना मेडिसिन का अपना करैक्टर है और पेशेंट का अपना करैक्टर है। जब पेशेंट का करैक्टर मेडिसिन के करैक्टर से मिल जाता है उसके बाद हम मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन विल डू द मिराकुलस इफेक्ट, राइट। इसलिए और नेक्स्ट मेडिसिन है फॉस्फोरस बहुत अच्छी मेडिसिन है। फॉस्फोरस जो होती है ना, फॉस्फोरस पेशेंट में थोड़ी सी कोल्ड कफ की टेंडेंसी होती है, एग्जॉस्टोसिस तो है ही, और साथ में थोड़ा सा अगर जल्दी फ्रिक्वेंट से कोल्ड हो जा रहा है, कफ हो जाता है, तो वी कंसीडर फॉस्फोरस इन दोज पेशेंट। तो ये कुछ मेडिसिन थी, देयर इज अ कलेक्शन ऑफ सब मेडिसिन, राइट, जो कि एग्जॉस्टोसिस में अच्छा असर देती हैं। और सिर्फ यही मेडिसिन नहीं, मेडिसिन तो बहुत सारी हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी हैं, डिपेंड करता है पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उस हिसाब से पेशेंट को मैच की जाती है और मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। थैंक यू सो मच फॉर दिस टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।